स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक दीर्घवृत्त एवं सरल रेखा का प्रतिच्छेदन, स्पर्श रेखा का समीकरण, ढाल रूप, स्पर्श रेखा के बिंदु के निर्देशांक तथा अंतःखंड की लंबाई टॉपिक की स्टडी कर ली थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अभिलंब का समीकरण क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद सहायक वृत्त की स्टडी करेंगे। आगे हम इससे आगे दीर्घवृत्त की जीवा एंड कुछ प्राथमिक समीकरण, प्राथमिक निर्देशांक की भी हम बात करेंगे। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारे पास अभिलंब का समीकरण या इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो नाउ अभिलंब का समीकरण क्या होगा कि अगर दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर डाला गया लंब, यानी कि दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर डाला गया लंब x1 y1 पर किसी बिंदु p x1 y1 पर लंब डाला जाता है दीर्घवृत्त पर, तब इस लंब का समीकरण क्या होगा, इस स्पर्श रेखा डाले गए लंब का समीकरण क्या होगा। स्पर्श रेखा का समीकरण हमने देख लिया था, तो अब हम इस डाले गए अभिलंब का समीकरण देखेंगे। तो हम जानते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, x² + a² + y² = 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 1 का अगर हम यहाँ से क्या करें, डिफ्रेंशिएशन कर दे x के सापेक्ष, तो हमें इस बिंदु पर x1 y1 पर, p बिंदु क्या है हमारे पास x1 y1, इस बिंदु पर क्या मिल जाएगा हमारे पास, ढाल मिल जाएगा, जिसका स्पर्श रेखा का ढाल मिल जाएगा। और स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब का ढाल निकालना हमने कल देख लिया था। तो देखते हैं अपन x के सापेक्ष का अवकलन करने पर बिंदु p x1 y1 पर dy/dx x1 y1 = क्या मिला हमारे पास, -b² a² x1 y1, जो हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व कर लिया था। नेक्स्ट p x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण क्या रहा होगा, तो y - y1 = -1/dy/dx इंटू x - x1। यहाँ से dy/dx की वैल्यू यहाँ पर पुट की, क्या मिला y - y1 एंड -1/dy/dx की वैल्यू में नेगेटिव था, तो नेगेटिव एज इट इज -b² x1 a² y1 इंटू x - x1। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एज इट इज, एंड a² y1 कहाँ लेके गए, ऊपर, यानी कि अंश में, नीचे हर में रहा हमारे पास b² x1 इंटू x - x1। नाउ वैल्यू यहाँ से x1 b² y1 का मल्टीपल मैंने किया लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि इस टर्म को इधर लेके आया, और a² x1 का मल्टीपल इस टर्म में किया। तो क्या मिला मुझे यहाँ से b² y1 y - y1 = a² x1 x - x1। इस वाले टर्म का मल्टीपल करूँगा मैं कहाँ पर, अंदर वाले ब्रैकेट से। इस वाले का a² x1 का मल्टीपल किया मैंने अंदर वाले ब्रैकेट से, तो क्या मिला मुझे यहाँ से b² y/y1 - b² = a² x1 - a²। तो नाउ यहाँ से इस वाले टर्म को इस साइड लेके आया मैं, यानी कि b² y/y1 को लेके गया राइट हैंड साइड में, एंड a² को लेके आया मैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या रहा मेरे पास, a² - b² एंड a² x/x1 - b² y/y1, और मैंने इसको रीअरेंज कर लिया। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई है, ये इक्वेशन क्या थी, अभिलंब का समीकरण। आगे देखते हैं अपन सहायक वृत्त किसे कहते हैं। तो सहायक वृत्त की बात करते हैं। यहाँ से देखो, दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त, यानी कि दीर्घवृत्त पर बनाया गया वृत्त जिसे हम बोलेंगे सहायक वृत्त। तो सहायक वृत्त कैसे बनता है, यानी कि दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष जो होगी हमारे पास, उसे हम व्यास मानेंगे, और उस व्यास पर एक वृत्त हम यहाँ से नॉर्मली बना सकते हैं। तो दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर, अब दीर्घ अक्ष क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं कि जो बड़ी वाली अक्ष होती है उसे हम दीर्घ अक्ष बोलते हैं। अगर बस वर्टिकल है तो एक्स अक्ष दीर्घ अक्ष होगी, लेकिन जो दीर्घवृत्त है वो वर्टिकल है तो एक्स अक्ष ही दीर्घ अक्ष होगी। अगर जो हमारे पास दीर्घवृत्त है वो अगर हॉरिजॉन्टल है तो वाई अक्ष क्या हो जाएगी, दीर्घ अक्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर बनाया गया वृत्त सहायक वृत्त कहलाता है। अब इसका जो समीकरण होगा वृत्त का समीकरण, तो यही होता है x² + y² = a²। केंद्र बिंदु क्या है, 0,0, वो त्रिज्या क्या है हमारे पास, a है। तो सहायक वृत्त पर स्थित, अब यहाँ पर एक बात करते हैं, उत्केंद्र कोण किसे कहते हैं। तो उत्केंद्र कोण यानी कि सहायक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से दीर्घवृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उत्केंद्र कोण कहलाता है। यानी कि सहायक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, सहायक वृत्त पर कोई बिंदु P हमारे पास है,
से दीर्घवृत्त के केंद्र पर, दीर्घवृत्त इसका केंद्र क्या रहा होगा, ये इस पर बनाया गया जो एंगल रहा होगा ये, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्केंद्र कोण। और उत्केंद्र कोण क्या है यहाँ पर, थीटा। तो सहायक वृत्त के किसी बिंदु से दीर्घवृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, उत्केंद्र कोण कहलाता है। तो सहायक वृत्त पर स्थित बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, सहायक वृत्त पर स्थित बिंदु के कोऑर्डिनेट। नाउ अगर ये हमारे पास एंगल थीटा है तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास क्या, ए कोस थीटा, यानी कि डिस्टेंस अगर ए लिए हमने तो ए कोस थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस हमने ये हमारे पास, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा। ए कोस थीटा क्या है, ये वाली डिस्टेंस, एंड ए साइन थीटा क्या है, ये वाली डिस्टेंस। नाउ तो दीर्घवृत्त को बिंदु क्यू पर मिलती है। अब देखो ये जो बिंदु पी है इनके कहाँ पर मिलेगा, बिंदु क्यू पे मिलेगा। जब बिंदु क्यू पे मिलेगा तो नाउ इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या रहेंगे, इनकी डिस्टेंस तो सेम है, तो ए कोस थीटा तो इट इज ए कोस थीटा। और जो ये वाली डिस्टेंस है ये हमारे पास चेंज हो गई, पहले पूरी ये थी तो ये ए साइन थीटा था, अब ये हो गई तो क्या रही हमारे पास नॉर्मली y1, इसे कंसिडर किया हमने y1। नाउ तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु क्यू के ए कोस थीटा कोमा y1। तो q इक्वल टू ए कोस थीटा y1 दीर्घवृत्त पर स्थित है। अब जब ये दीर्घवृत्त पर स्थित है तो दीर्घवृत्त की इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर हम x की जगह पर ए कोस थीटा, y की जगह पर y1 दीर्घवृत्त की समीकरण में रख देते हैं। तो क्या मिला हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू दीर्घवृत्त की समीकरण होती है। यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर वैल्यू पुट की हमने, तो ए कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको स्क्वायर ओपन करने के बाद क्या रहा ओनली कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज। नाउ कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आया मैं, तो क्या रहा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो नाउ y1 स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीपल किया तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो y1 की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। यानी कि जो दीर्घवृत्त के अगर हम प्राथमिक निर्देशांक की बात करें तो दीर्घवृत्त के प्राथमिक निर्देशांक हमारे पास ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये सहायक वृत्त था और इसमें हमने यहाँ से दीर्घवृत्त के प्राथमिक निर्देशांक भी निकाल लिए। अब किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु हो उसके अगर हमें प्राथमिक निर्देशांक चाहिए तो यहाँ पर एंगल हमें पता होना चाहिए, और ए और बी जो डिस्टेंस रही होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, उसके प्राथमिक निर्देशांक फाइंड कर लेंगे। हाँ, ए यहाँ पर होता है दीर्घ अक्ष और बी थी लघु अक्ष। आगे बात करते हैं स्पर्श रेखा का प्राथमिक समीकरण। स्पर्श रेखा का प्राथमिक समीकरण क्या होगा, यानी कि हमारे पास दीर्घवृत्त पर एक स्पर्श रेखा है पी, जो किसी बिंदु से होके पास हो रही है, यानी कि पी x1 y1। तो हम जानते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा समीकरण हमने निकाला था क्या था, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये हमारे पास आया था। अब दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु के प्राथमिक निर्देशांक क्या होते हैं, ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। तो यहाँ पर x1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए कोस थीटा, y1 की जगह पर बी साइन थीटा। वैल्यू हमने पुट की ना, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर ए स्क्वायर है कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल रहे एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या निकल के आए हैं, स्पर्श रेखा का प्राथमिक समीकरण। स्पर्श रेखा का प्राथमिक समीकरण यानी कि दीर्घवृत्त पर हमने प्राथमिक निर्देशांक फाइंड कर लिए थे, तो उससे हमने स्पर्श रेखा का प्राथमिक समीकरण भी यहाँ से निकाल लिया। अब अभिलंब रेखा का प्राथमिक समीकरण क्या रहा होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर डाले गया जो अभिलंब है या जो लंब है उसका प्राथमिक निर्देशांक क्या रहा होगा। तो अभिलंब की इक्वेशन हमें पता है क्या रही होगी, क्या थी, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x1 y1 की वैल्यू हमें पता, दीर्घवृत्त का प्राथमिक निर्देशांक क्या थे हमारे पास, ए कोस थीटा बी साइन थीटा। तो यहाँ से x1 y1 की वैल्यू पुट की, क्या ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए कोस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नाउ ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, तो क्या रहा यहाँ से कोस थीटा ऊपर गया तो ए एक्स बचा था, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। वैल्यूज निकल के आ गई थी। ये जो हमारे पास निकल के आया क्या इक्वेशन है, अभिलंब रेखा का प्राथमिक समीकरण। क्या है, अभिलंब रेखा की प्राथमिक समीकरण। आगे देखते हैं अपन दीर्घवृत्त की जीवा यानी कोड ऑफ इलिप्स। तो कोड ऑफ इलिप्स की इक्वेशंस हम यहाँ से फाइंड करेंगे, यानी कि दीर्घवृत्त पर एक जीवा ली हमने पी क्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, यानी कि निर्देशांक ए कोस एल्फा बी साइन एल्फा, एंड क्यू के निर्देशांक क्या है ए कोस बीटा बी साइन बीटा। अच्छा, ये कैसे आए, तो यानी कि हमारे पास दीर्घवृत्त पर केंद्र से यहाँ से केंद्र से पी की जो डिस्टेंस यानी पी पे जो बनाया गया हमारे पास एंगल होगा एक्सेस के साथ, वो था हमारे पास एल्फा, तथा ऐसे ही
केंद्र से बिंदु Q के साथ बनाया गया जो एंगल था वो था हमारे पास बीटा। तो यहाँ से हमने इसके निर्देशांक निकाल लिए, a cos अल्फा b sin अल्फा एंड a cos बीटा b sin बीटा। और हम जानते हैं अभी प्राथमिक समीकरण हमने प्राथमिक निर्देशांक हमने देखे थे, तो क्या आए थे, a cos अल्फा a cos थीटा एंड b sin थीटा। तो नाउ यहाँ से हम पहले बात करते हैं कि इस जो हमारे पास कोड है या जो जीवा है इसका ढाल क्या रहा होगा। तो पी क्यू का जो ढाल है वो कैसे आएगा, अगर पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 है क्योंकि कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ढाल होगा हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, इससे हम रेखा का समीकरण फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ से x1 y1 y2 और x2 माइनस x1 की वैल्यू रख देंगे। अच्छा, y2 क्या था हमारे पास b साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा b साइन बीटा, माइनस y1 क्या था b साइन अल्फा, तो b साइन अल्फा डिवाइडेड बाई x2 क्या था a कोस बीटा माइनस x1 क्या था a कोस अल्फा। वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, तो क्या मिला हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू एंड अगेन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ये वैल्यू एंड x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या रही हमारे पास a कोस अल्फा। नाउ अगेन हम यहाँ से b को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, नीचे से a को कॉमन ले लेंगे। नाउ हम जानते हैं यहाँ से क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले साइन सी माइनस साइन डी और कोस सी माइनस कोस डी के दो फॉर्मूले का यूज़ होगा। जब यहाँ से बी कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ऐसे ही अगर ए कॉमन लूँगा मैं तो क्या मिलेगा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। तो इन दोनों की ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट थी, तो वो हम जानते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है अच्छे से कि साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। अगेन कोस सी माइनस कोस डी का क्या हुआ -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। अच्छा, यहाँ पर प्लस होता तो साइन आगे जाता और कोस पीछे चला जाता। नाउ इन दोनों फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पर करेंगे। पहले मैंने थोड़ा सेपरेट किया है, बी कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, बी को जब कॉमन लिया तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया और ए को इसी वाले टर्म में अंदर मल्टीपल कर लिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा वाई अपॉन बी एंड माइनस बी से बी कैंसिल आउट होता तो क्या रहा ओनली साइन अल्फा। यहाँ क्या रहा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा एंड कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा और कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस माइनस अगेन क्या हो गया पॉजिटिव, यानी कि प्लस का साइन हो गया। यहाँ से एक्स अपॉन है माइनस कोस अल्फा। वैल्यू निकालते हैं अपन, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं साइन सी माइनस साइन डी और कोस सी माइनस कोस डी वाले दोनों फॉर्मूले का यूज़ किया मैंने। तो फॉर्मूला लगाया एज इट इज 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड नीचे -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इससे कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन सेम टर्म, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये जो टर्म थी हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ओनली इसका मैंने मल्टीपल इस वाली साइड में किया एंड नेगेटिव साइन यहीं पर एज इट इज रहने दिया। नेक्स्ट इसका मल्टीपल यहाँ पे किया तो क्या वैल्यू है मेरे पास वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं अपन। तो क्या वैल्यू निकल के इसका यहाँ क्या रहा हमारे पास माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसका मल्टीपल अंदर किया मैंने तो क्या आएगा मेरे पास माइनस एक्स अपॉन ए कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड माइनस कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। नेक्स्ट टर्म इसको सेपरेट किया तो क्या मिला यहाँ से हमारे पास इस वाले टर्म को एक लेफ्ट हैंड साइड में रखा, अदर टर्म को सभी को राइट हैंड साइड में लेके गया। तो एक्स अपॉन ए कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू साइन अल्फा, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, साइन अल्फा एंड साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कोस अल्फा एंड कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का अगेन यूज़ करके ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज़ करने पर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड देन ये था जीवा का समीकरण। तो इसे नोट करें एंड थैंक यू।